Assalamu alaikum everyone, this is Hajra Ihsan. Welcome to another episode of Real Talk with AR. रियल एस्टेट वो सेक्टर है जहां नंबर से ज़्यादा नैरेटिव काम करता है, विजन, स्ट्रैटेजी और टाइम टेस्टेड डिसीजन. ये इंडस्ट्री उन लोगों से चलती है जो सिर्फ आज नहीं बल्कि फ्यूचर को भी समझने की एबिलिटी रखते हैं. कहा जाता है सही फैसला सही वक्त पर सिर्फ प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ाता बल्कि इन्वेस्टर का फ्यूचर भी सिक्योर करता है. आज के एपिसोड में हम मार्केट के उस रियल पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे जहां एजम्पशंस, ट्रेंड्स और ग्राउंड रियलिटीज़ मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर बनाती हैं. फैक्ट, माइंडसेट्स और वो चीज़ें भी समझेंगे जो आम तौर पर लोग मिस कर देते हैं. और इसी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वो की पर्सनैलिटी जिनका विजन, मार्केट एक्सपीरियंस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग हमारे लिए हमेशा गाइड बनकर रही है. प्लीज़ वेलकम मिस्टर अब्दुर्रहमान. सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन. Thank you very much, Hajra, for having me in the show again. And I'm really thankful for the people and my colleagues, real estate fellows, especially my family who supported us. I mean, बहुत सारी कॉल्स जनरेट हुई, लोगों ने बहुत सारा कमेंट्स दिए, बहुत सारे कम्प्लीमेंट्स दिए, बहुत सारे लोगों ने आगे शेयर्स भी की. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अस. दैट्स ग्रेट. इसका मतलब है आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं, कॉल्स भी आई हैं. या अल्हम्दुलिल्लाह हाजरा, बहुत ज़्यादा कॉल्स, सीनियर्स की तरफ से कॉल्स, फैमिली की तरफ से कॉल्स, इवन बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि नेक्स्ट एपिसोड कब आप लॉन्च करने जा रहे हैं. ओके. अच्छा सर, एक मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है. लोग ये समझते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा तब होता है जब आपका लक अच्छा होता है. सो आप इस मिथ को कैसे देखते हैं? अच्छा हाजरा, ऑनेस्टली स्पीकिंग तो ये रियल एस्टेट एक लक नहीं है. रियल एस्टेट होता है कि आप लोकेशन कौन सी चूज़ कर रहे हैं, जिस जगह पे आप कोई भी बाइंग कर रहे हैं उसके अंदर क्या अमेनिटीज़ हैं, क्या फ़ीचर हैं, उसका फ्यूचर या ब्रॉडर माइंड में क्या प्रॉस्पेक्टिव है, डेवलपमेंट कैसी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. फिर उसके बाद कोई ग्रोथ होती है रियल एस्टेट के अंदर. तो व्हाट आई बिलीव कि ये सिर्फ इसके ऊपर है ना कि ये लक किया, तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. राइट सर. अच्छा, इसी के साथ हम मार्केट में एक और चीज़ भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि लोग प्राइस पर डिसीजन ले लेते हैं, वैल्यू पर नहीं. सो इसमें कितनी सच्चाई है कि आपको वैल्यू पर डिसीजन लेनी चाहिए या फिर प्राइस पर? एग्जैक्टली. देखिए, लोगों को अब समझना होगा कि प्राइस जो होती है वो एक कमरे की होती है, जबकि वैल्यू होती है एक ब्रांड की. वैल्यू होती है कि कौन इस जगह को डेवलप कर रहा है, यानी डेवलपर कौन है, क्या क्या अमेनिटीज़ ऑफर कर रहे हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और फ्यूचर के अंदर इस जगह के ऊपर कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद कितनी ज़्यादा एप्रिसिएशन आएगी. जब ये सारी चीज़ें काम बंदे को समझ आ जाएंगी तो वो एक ले मैन से लेके या एक कस्टमर से उठ के वो एक इन्वेस्टर बन जाएगा. अच्छा सर, आपकी इसी बात से एक और सवाल पूछना चाहूँगी. एक बहुत मेजर कन्फ्यूजन होती है, लोग एंड यूज़र और इन्वेस्टर को सेम कैटेगरी समझ लेते हैं, तो इस बात पे कितनी सच्चाई है? 100% डिसएग्री हाजरा. क्योंकि देखिए, मैं ये समझता हूँ जो एंड यूज़र होता है वो देखता है अपनी कनेक्टिविटी को, वो देखता है अमेनिटीज़ को, वो देखता है कि जिस जगह पे वो रहना चाह रहा है या रह रहा है उधर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, डेवलपमेंट कैसी होगी. जबकि जो इन्वेस्टर है वो नंबर्स को देखता है, वो एंट्री का पॉइंट देखता है, वो एग्जिट की विंडो देखता है, और वो देखता है कि रेंटल यील्ड क्या होगी. और उसके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बहुत ज़रूरी है. दैट्स ट्रू सर. अच्छा सर, एक ही प्रोजेक्ट दो लोगों को अलग तरीके से सूट कर सकता है? जी बिल्कुल. देखिए, इट्स अ ब्यूटी इन रियल एस्टेट कि ये डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट लोगों को डिफरेंट बेनिफिट्स देता है. जैसे कि एंड यूज़र है उसके लिए प्रोडक्ट और है और इन्वेस्टर के लिए प्रोडक्ट और. अच्छा सर, सब कहते हैं कि लोकेशन लोकेशन लोकेशन, बट व्हाट एक्चुअली मेक्स अ गुड लोकेशन? Yes, it's a true formula in real estate. Location always matters a lot. Location always pay back. जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं या जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं वो कभी भी लोकेशन के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते. दे ऑलवेज चूज़ लोकेशंस, बिकॉज लोकेशन ऐसी चीज़ है जिससे आपकी कनेक्टिविटी, जिससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे आपकी डेवलपमेंट, सारी चीज़ें लिंक्ड अप है. लाइक लोकेशन अच्छी है, आपकी एयरपोर्ट की एक्सेस अच्छी है, आपको डिफरेंट मॉल की एक्सेस है, आपको डिफरेंट हाईवेज़ की एक्सेस है, तो इट मैटर्स अ लॉट. अच्छा सर, लोग 2025 को टफ कह रहे हैं. सो आप ग्राउंड रियलिटी को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी साल रियल एस्टेट के लिए टफ़ नहीं होता, बट हमें समझना होगा कि आज का इन्वेस्टर जो है वो बहुत स्मार्ट हो चुका है. बायर अब ये डिमांड करता है कि उसको ट्रांसपेरेंसी मिले, उसको डिलीवरी मिले और रियलिस्टिक टाइमलाइंस मिले. और सर, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के साथ आपकी एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस भी होनी चाहिए. एग्जैक्टली. जो आज का इन्वेस्टर है या बायर है वो इंस्टाग्राम पे, वो टिकटॉक पे या यूट्यूब पे रिसर्च करता है, सो उसको स्टोरीज नहीं चाहिए बल्कि फैक्ट्स चाहिए.
ओके। अच्छा सर, लास्टली आप उन न्यू इन्वेस्टर्स या न्यू बायर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो रियल एस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं? देखिए, उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि आप थोड़े से स्टार्ट करें। सबसे पहले ब्रांड देखें, प्रोजेक्ट देखें और मेनली आप लोकेशन देखें, बिकॉज लोकेशन मैटर्स अ लॉट, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। और एट दी एंड सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ज़रूर देखें। दैट्स ग्रेट। सिंपल है बट पावरफुल है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सो आज की कॉन्वर्सेशन का सिंपल टेक अवे यही है कि रियल एस्टेट उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो पेशेंस, प्लानिंग और प्रॉपर वेरिफिकेशंस के साथ आते हैं। ट्रेंड्स को फॉलो करना आसान है, लेकिन रियल ग्रोथ उन्हीं को मिलती है जो अपनी स्ट्रैटेजी को समझकर डिसीजंस लेते हैं। और अगर आप मार्केट को लॉन्ग टर्म लेंस से देखते हैं, डाटा और फैक्ट्स पर ट्रस्ट करते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट नेचुरली ग्रो करती है। और इसी प्लेटफॉर्म का पर्पस भी यही है, आपको एम्पावर करना, आपको क्लैरिटी देना और आपकी इन्वेस्टमेंट को स्मार्टर बनाना। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक, नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड इन्वेस्ट वाइजली।